आपने कहा कि राहुल गांधी को लोग कि इनके संघर्ष को और उनकी मेहनत को कांग्रेस के ही अपने लोग ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके भी इतिहास पर नज़र डालूं प्रमोद कृष्णम जी, तो आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े नज़र नहीं आते। आपका भी मानना है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। तो मतलब संदेह तो आप भी करते हैं राहुल गांधी पे, इसका मतलब? अनुराग जी, प्रियंका जी भी तो राहुल गांधी को नेता मानती हैं। तो मैं राहुल जी के खिलाफ कहूँगा। और प्रियंका जी को राजनीति में लाया कौन? राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी जी से जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं आप लीडर हैं हमारी, वो कहती है मेरे नेता राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो सर्वमान्य नेता है। राहुल गांधी जी को कोई चुनौती नहीं। कहाँ है सर्वमान्य? इंडिया में ही उनको मान्यता नहीं मिल रही, इंडिया गठबंधन में। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, इसका जो क्रियाक्रम है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। हाँ, बोले आप पहले, इससे पहले भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, देश में ये कहते हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी। भाई, उनकी सीट बंटवारे को लेकर के उनका विवाद हुआ इस पर। भाई, सीट बंटवारे को लेकर विवाद है तो आप ये कहेंगे कांग्रेस चालू पार्टी है, आप ये कहेंगे कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। तो अगर कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो आप इंडिया गठबंधन में क्या कर रहे हैं भाई? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी के साथ वो साइकिल चला चुके हैं इससे पहले। देखिए, राहुल गांधी एक बहुत विराट हृदय व्यक्तित्व है। राहुल गांधी संकीर्ण नहीं है। पहली बात, राहुल गांधी पूर्णतः डेमोक्रेटिक नेता है। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का समर्थन किया है जी। राहुल गांधी जी ने उन नेताओं को भी इज्जत दी है जिन्होंने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। आपको मालूम होगा, ग्रुप 23 बना था, G23 जिसको कहा गया। एक गुलाम नबी आज़ाद साहब और कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, बाकी सब हैं। हुड्डा जी हैं, राज बब्बर जी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, आनंद शर्मा हैं, मुकुल वासनिक हैं। ये तो सब वो लोग हैं ना जिन्होंने चिट्ठी पे साइन किए थे। अखिलेश प्रसाद जी हैं जो बिहार के अभी अध्यक्ष हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी इस लोकतंत्र के लिए पूरा स्पेस देते हैं पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, जिस शिद्दत से देश को जोड़ने का काम किया, राहुल गांधी जी का पहला फैसला इतना शानदार था जिसको याद रखना चाहिए था, जिसको आदर्श मानना चाहिए था। कौन सा? 2019 में जिस समय पार्टी हारी, उन्होंने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस का पद छोड़ दिया, अध्यक्षता का। तो इस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी से 2014 में ममता जी की पार्टी भी हारी, लालू जी की भी हारी, मायावती जी की भी हारी, अखिलेश यादव जी की हारी, मुलायम सिंह जी की। किसी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी इज ओनली पर्सन, ओनली पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जिसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने पद से इस्तीफा दिया। तो उनके इस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उनके इस फैसले की वाहवाही होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा, उनके इस फैसले का मजाक बना। क्यों बना? ये जो कोटरी है, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, 2 बात। तीसरा कहा मेरे परिवार का भी अब कोई अध्यक्ष नहीं होगा, 3 बात। इस कोटरी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दिया मीडिया में कि नहीं, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया है। महीनों चलता रहा, फिर कहा नहीं इस्तीफा दे दिया है लेकिन वो रूठ गए, मान जाएंगे। तो बीजेपी को ये कहने का मौका दिया इन्होंने कि राहुल गांधी जी रूठ गए, इसका मतलब राहुल गांधी का जो फैसला है वो बचपना है। तो जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले का मजाक बना।